चलिए बच्चों, आज मैथ के एक्सरसाइज 5.1 के आगे की एक्सरसाइज को देखेंगे। एनसीईआरटी चल रही है, ठीक है। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.1 आपका सवाल नंबर 6 5 तक बताया गया था पिछले लेक्चर में। आज सवाल नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। चलिए देखिए सवाल नंबर 6, ठीक है। 6 कहता है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x+3 फंक्शन होगा यदि x इज लेस देन आर इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। और फंक्शन चलेगा 2x-3 इफ x इज ग्रेटर देन 2 होगा, ठीक है। तो देखो पूछा है f के सभी अशांत बिंदुओं को ज्ञात करना है, मतलब सभी अशांत बिंदु जिस पर ये अशांत है वो ज्ञात करना है, मतलब जिस पर शांतता सिद्ध ना हो। बाकी जिन पर शांतता सिद्ध होती है उनको नहीं ज्ञात करना है, ठीक है। तो चेक तो आपको सारे बिंदु करने पड़ेंगे, ठीक। तो इसका सोल्यूशन देखो क्या होगा आपका। देखो पहले मान लेंगे, इसको लगाने पे तरीका है। माना ठीक है कि कोई वास्तविक संख्या है, ठीक है। कि कोई वास्तविक संख्या है, मतलब रियल नंबर पर एक लाइन है, ठीक है। वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो कहने का मतलब इसकी 3 शर्तें होंगी। पहली कौन सी, देखो प्रश्नानुसार आपको चेक किस पे करना है। प्रश्नानुसार पहला के इज लेस देन 2 पे, देखो 3 शर्तें ना, के इज लेस देन 2, फिर या दूसरा के इज इक्वल टू 2, है ना। तीसरा क्या करना है, के इज ग्रेटर देन 2। इस पर आपको प्रूव करना है, क्लियर है, ठीक। इतनी इतनी 3 शर्तों को फॉलो कराना है, ठीक। तो प्रथम स्थिति देखो, फर्स्ट केस, पहला केस क्या है। पहले केस पर आप संतता सिद्ध करेंगे, ठीक है। देखेंगे, चेक करेंगे कि है कि नहीं। तो देखो सबसे पहले जब एफ ऑफ के, भाई के इज लेस देन 2 निकालना है ना, के इज लेस देन 2, ठीक। तो पहले यही चेक करेंगे, एफ ऑफ के निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एफ ऑफ के। देखो के इज लेस देन 2 वाले केस में एफ ऑफ के है ना, तो के इज लेस देन 2 तो यहीं पे रखेंगे जहाँ पे रखा है, ठीक है। तो देखो फंक्शन आपका क्या हो जाए भाई, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x+3 है के इज लेस देन 2 के लिए। तो देखो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 2k हो जाएगा, ये 2k+3 एक ही हो गया। अब आपको इसमें भाई के इज लेस देन 2 निकालना है ना, के इज लेस देन 2, ठीक है। तो के इज लेस देन 2 के लिए आपको LHL निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, LHL, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर जब LHL निकालेंगे तो LHL क्या होगा भाई, अलग अलग बिंदुओं पर चाहिए। तो के इज लेस देन क्या होगा भाई, एक नंबर लाइन देखो, अगर यहाँ पर 2 है, ठीक है, यहाँ पर 2 है, तो के इज लेस देन किधर चलेगा, के इज लेस देन 2 इस साइड में चलेगा ना। तो ये कौन सी साइड होती है, LHL साइड होती है, ठीक। अब जब के इज इक्वल टू 2 चलेगा तो इसी पे होगा, इसी पॉइंट पर यहीं पे निकालेंगे। और जब के इज ग्रेटर देन 2 होगा, ठीक है, तो इस साइड में चलेंगे, तो इसको RHL कहेंगे, तो इसको आप LHL कह सकते हैं ना, ठीक। तो इस तरीके से कहने का मतलब, इसको हटा देंगे, ठीक है, इसको ऐसा हटा दिया। अब LHL जब निकालेंगे, केवल LHL निकालना पड़ेगा। अगर LHL आपके के बराबर हो गया तो इसका मतलब के इज लेस देन 2 के लिए सभी बिंदुओं पर क्या है, सतत है, ठीक है। चलो तो इस तरीके से आप यहाँ पे निकालेंगे LHL के लिए। तो LHL क्या हो जाएगा, लिमिट यहाँ पर k टेंड्स टू के लिए x को k भाई k मान लिया ना, मतलब तो k टेंड्स टू किधर की ओर, 2 की ओर। तो यहाँ पर हो जाएगा f ऑफ x, ठीक है। तो वैल्यू रख लो, लिमिट k टेंड्स टू 2 और एफ एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास, देखो लेस देन 2 के लिए ये वाला फंक्शन है ना भाई, के इज लेस देन 2, तो के की मतलब एक्स को ही के माना है मैंने, ठीक है। के कोई वास्तविक संख्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2k+3, 2k+3, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2k+3। अभी 2x+3, 2x+3। अब x की जगह पर के भाई x टेंड्स टू के, ये तो है ना, x टेंड्स टू, सॉरी यहाँ पर x टेंड्स टू के लिखना पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू के, सॉरी ये हटा देते हैं। भाई लिमिट जैसे x बराबर a है तो x बराबर k माना है मैंने, क्या मान लिया, x बराबर k माना, x बराबर क्या k। तो यहाँ लिमिट x टेंड्स टू किधर हो जाएगा k, और यहाँ भी लिमिट x टेंड्स टू कितना लगाएंगे k। अब लिमिट अप्लाई कर देंगे इस पर, तो ये हो जाएगा 2k+3। अब जरा देखो दोनों बराबर है कि नहीं बराबर है भाई, एफ के और ये दोनों सेम है कि नहीं। लिखेंगे चूंकि एफ ऑफ के इज इक्वल टू क्या है आपके पास, LHL, अतः फलन के इज लेस देन 2 के लिए क्या है, सतत है। पहला केस हो गया, अलग अलग केस पे सिद्ध कर, ठीक है, क्या हो गया, सतत, ठीक। अब देखो के इज लेस देन 2 के लिए क्या हो गया आपका, सतत, ठीक है। हालांकि के से छोटी सभी बिंदुओं के लिए क्या है, सतत है। अब केस नंबर 2,
सेकंड केस। चलो अब देखो सेकंड केस के लिए आपको k इज इक्वल टू 2 पे निकालना। अब यहाँ पर देखो k जब किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे निकालते हैं तो आप दोनों चीज निकालते हैं, एल चेल भी निकालते हैं, आर चेल भी निकालते हैं। ठीक है, जैसे और सवाल बताए गए भाई k इज इक्वल टू 2, जब लेस देन के लिए मतलब इक्वल नहीं लगा है तब आप केवल अगर लेस देन है तो एल एच एल निकालेंगे, और अगर जैसे भाई यहाँ पर लेस देन है, अभी मैंने लंबा लाइन बताया था कि k इज लेस देन 2 है, तो जब लेस देन होगा तो आपका एल एच एल निकालना है, k इज ग्रेटर देन 2 होगा तो आपको आर एच एल निकालना है, लेकिन जब इक्वल लगा है तो आपको तीनों को निकालने पड़ेंगे, फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एल एच एल निकालना पड़ेगा, आर एच एल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर अगर देखें तो k क्या हो जाएगा आपका, k इज इक्वल टू 2, हाँ k इज इक्वल टू 2, अगर वैल्यू निकालेंगे तो दूसरी में k इज इक्वल टू 2 पर इस पर निकालेंगे, k इज इक्वल टू 2 पर इस पर निकालना है। ठीक, तो k इज इक्वल टू 2 पर देखें तो f ऑफ 2 पहले निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू, तो f ऑफ 2 रखेंगे तो 2 की वैल्यू इसी में रखेंगे ना, तो 2 गुणे 2 और प्लस 3 मतलब आ गया 7, काम खत्म। ठीक, अब निकाल लो आप LHL, जब LHL निकालना होगा, ठीक है LHL, तो आपको पता है इसके लिए लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा 2 माइनस। ठीक है भाई LHL, अरे x इज इक्वल टू 2 माइनस, LHL के लिए जो सबसे पहले शुरुआत में इसी को बताया था, उसके बाद फिर वो दूसरा तरीका बताया था, तो इस सवालों को इसी तरह लगाओ। ठीक है, 2 और 2 माइनस और इसको कर लो fx, क्या कह लेंगे fx। ठीक है, हो जाएगा आपका कितना fx। तो अब जरा देखो fx की वैल्यू रखो यहाँ पर, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, ठीक है 2 माइनस fx की वैल्यू भाई यहीं पे रखेंगे, 2 माइनस, अगर x की वैल्यू 2 में से घटाएंगे तो x की वैल्यू 2 से छोटी आएगी ना भाई, 2 माइनस का मतलब 2 में से कुछ ना कुछ घटाया जा रहा है। ठीक है, 2 में से कुछ ना कुछ घटाया जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर आएगी वैल्यू क्या भाई, 2 में से छोटी वैल्यू यही फंक्शन चलेगा, यहाँ रख लो, ये हो जाएगा 2x और प्लस का 3, यहाँ पर वैल्यू रख लो। ठीक, तो हो जाएगा 2 गुणे 2 और प्लस का 3 मतलब फिर से क्या आया 7, बात समझ में। ठीक, अब जरा दाएं पक्ष की सीमा निकाल लो इसी तरीके से, क्या निकालेंगे दाएं पक्ष की सीमा। तो देखो दाएं पक्ष की सीमा निकालने के लिए उसको थोड़ा सा इधर खिसका दें, सवाल जिससे दिखे ना, दाएं पक्ष की सीमा ये पे लगा लेंगे। देखो अगर हम दाएं पक्ष की सीमा निकालें तो दाएं पक्ष की सीमा कैसे निकालेंगे, दाएं पक्ष की सीमा हो जाएगा आपका आरचेल। ठीक है, इसी सवाल के लिए आरचेल यहाँ पे निकाल देते हैं, ध्यान देना आरचेल। तो आरचेल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है आपको पता है लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस करना पड़ेगा, यहाँ पे आरचेल के लिए 2 प्लस करेंगे ना, नंबर लाइन बताया था, इस साइड में जाएंगे तो 2 से प्लस, इधर जाएंगे तो माइनस करेंगे भाई, जैसे नंबर लाइन था ये 2 था। ठीक है, तो इस साइड में माइनस करेंगे 2 माइनस होगा, इस साइड में 2 प्लस होगा। ठीक है, तो ये एल आरचेल होगा, ये LHL होगा। ठीक है, तो ये तो बताया गया था ना। ठीक, तो इसी आधार पर x प्लस 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा fx। अब जरा देखो 2 प्लस करने पर फंक्शन कौन सा आएगा, x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी ना, 2 में कुछ जोड़ेंगे तो x की वैल्यू 2 से बड़ी, तो फंक्शन कौन सा चलेगा, ये वाला चलेगा ना, नीचे वाला। देखो तो इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस और फंक्शन हो जाएगा 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, यहाँ पे वैल्यू रख लो 2 की, तो 2 गुणे 2 और माइनस 3 मतलब कितना 1 आ गया ना। तो चूंकि लिखें आपका f ऑफ 2 इज इक्वल टू LHL, ठीक, बट डज नॉट इक्वल टू किसके RHL, अतः फलन x बराबर 2 पर क्या है असतत है। ठीक, ये केस नंबर 2 हो गया क्लियर। ठीक, अब आ जाओ केस नंबर 3 पर। ठीक है, केस नंबर 3 इसको ऊपर खिसका देते हैं, केस नंबर 3। चलो केस थर्ड क्या कहता है भाई, आपने x इज ग्रेटर देन k इज ग्रेटर देन 2 के लिए चेक कर लिया। ठीक है, समझ नहीं, k इज लेस देन 2 के लिए चेक कर लिया, k इज इक्वल टू 2 पे चेक कर लिया। अब केस थर्ड कहता है k इज इक्वल टू 2 पर, k इज ग्रेटर देन 2 पर। ठीक, अब k इज ग्रेटर देन 2 पर आप सबसे पहले fk निकालेंगे, fk। अब देखो k इज ग्रेटर देन 2 वाला फंक्शन कौन सा, जिसमें x की वैल्यू भाई k को ही x को ही k माना है ना, तो देखो यहाँ पे फंक्शन चेक करो जो सवाल दिया गया है, देखो x इज ग्रेटर देन 2, तो x की जगह पर ही k रखेंगे तो k इज ग्रेटर 2 के लिए ये वाला फंक्शन चलेगा, कौन सा चलेगा 2x माइनस 3। ठीक, तो इसको थोड़ा सा ऊपर किसका ये देखो, तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा क्या 2k माइनस का 3, क्लियर है।
ठीक, ये हो जाएगा आपका कितना 2k-3। ठीक है, अब देखो, अब आपको जब ग्रेटर देन के 2 के लिए है तो नंबर लाइन पे अगर याद हो तो ये 2 है, तो 2 इज ग्रेटर देन किधर आएगा, तो ग्रेटर देन वाला इधर आएगा ना, लेस देन इधर चलेगा, तो ये हो जाएगा क्या आरएचएल। इसके लिए आपको सिर्फ आरएचएल फाइंड करना है। ठीक, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना आपके पास, ये हो जाएगा आपका सिंपल से ये सवाल आपका हो जाएगा आरएचएल। अब आपको आरएचएल फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, आरएचएल। तो ये देखो हो गया आरएचएल। जब आरएचएल निकालेंगे तो आरएचएल के लिए आपका क्या हो जाएगा, देखो आरएचएल के लिए आप लिमिट लगाएंगे x टेंड्स टू k ऑफ कितना एफ एक्स, और ग्रेटर देन के लिए फंक्शन कौन सा चल रहा था, लिमिट x टेंड्स टू k, फंक्शन आपका एफ एक्स हो जाएगा 2x-3, लिमिट अप्लाई कर दो तो 2k माइनस क्या हो जाएगा 3। मतलब देखो चूंकि यहाँ पर लिखेंगे, आप क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि f ऑफ k इज इक्वल टू किसके है, आरएचएल। ठीक है, अतः फलन k इज ग्रेटर देन 2 के लिए सतत है ना, क्या है, सतत है। तो देखो आपको अशांत बिंदु ज्ञात करना था। ठीक है, तो लिखना है x बराबर 2 को छोड़कर शेष सभी बिंदुओं पर फलन क्या है, सतत है। ठीक है, सतत है, और सवाल में कहा अशांत बिंदु, तो अशांत बिंदु कौन सा होगा, x इज इक्वल टू 2, यही अशांत बिंदु है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, अच्छे से सवाल समझ में आया होगा, उम्मीद करता है इसी डिटेल में सवाल बताया मैंने। ठीक है, सवाल नंबर 6। अब चलिए आ जाते हैं सवाल नंबर 7 पे। ठीक है, इसमें मॉड है, थोड़ा सा स्पेशल टाइप का सवाल ये भी है। ठीक है, चलिए आगे देखो, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 की बात करें अगर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड ऑफ एक्स, देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा यहाँ पर क्या, मॉड ऑफ एक्स प्लस 3, और एक हो जाएगा माइनस का 2x। ठीक है, और एक हो जाएगा 3 फंक्शन है 6x प्लस 2। अब देखो जरा, पहला केस है इफ x इज लेस देन और इक्वल टू -3, बड़ा सवाल है थोड़ा सा, इफ -3 इज लेस देन x एंड लेस देन 3, इफ तीसरा वाला फंक्शन चलेगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। बहुत सारी कंडीशन है इसमें। ठीक है, तो लिखेंगे, देखो आंसर इसका क्या होगा, सबसे पहले माना k कोई वास्तविक संख्या है, k कोई वास्तविक संख्या है। ठीक है, माना k कोई वास्तविक संख्या है, तो k इज लेस देन -3 के लिए कौन कौन सी केस बनेगी। ठीक है, k एक वास्तविक संख्या, मतलब x बराबर k मैंने मान लिया। ठीक है, x को कोई वास्तविक संख्या ले ली, उसी को मैंने k कह लिया। तो अब देखो कौन कौन सी केस, पहला केस क्या होगा भाई, सारे केस लिख लें पहले। देखो k इज लेस देन -3 पे चेक करना है आपको, है ना, r k इज इक्वल टू -3 पे चेक करना है, एक केस ये हो गया। फिर अथवा दूसरा, आपको एक केस तो ये सिद्ध करना है कि -3 इज ग्रेट लेस देन k और लेस देन 3, ये केस हो गया। एक केस और बनता है नीचे वाला, देखो अभी क्या, k इज ग्रेटर देन 3 बनता है, और आपको चेक करना पड़ेगा k इज इक्वल टू 3 पर, किस पर, k इज इक्वल टू 3 पर। इतने सारे केस पे आपको चेक करना है। ठीक है, यहीं से इक्वलिटी से पता लगा सारी, ये सारे केस बने। अब देखो बहुत लंबा सवाल है, एक्स देखो केस फर्स्ट, पहला केस लाइन से लिखा है, इसी को पहला दूसरा तीसरा मैंने कह लिया। ठीक है, केस फर्स्ट आप अच्छे से लिखेंगे कि सभी संभावित केस, ऐसे लिख लेंगे सभी संभावित केस कौन से होंगे या परिस्थितियां कौन सी होंगी, ये वाली होंगी। ठीक है, अब केस फर्स्ट पहला केस लेंगे। ठीक है, के इज लेस देन -3 के लिए के इज लेस देन -3। अब जरा देखो, अगर नंबर लाइन को याद करें तो -3 मान लो यहाँ पे कहीं लिखा है, तो k इज लेस देन मतलब आपको इस साइड याद करना, छोटा k से छोटा। ठीक है भाई, यहाँ -3 से छोटा इसी साइड में होगा ना सब, इस साइड में -3 से छोटा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको LHL फाइंड करना पड़ेगा इसके लिए, फंक्शन की वैल्यू और LHL फाइंड करनी है इसके लिए। ठीक है, पहले चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं। ठीक, तो आपको LHL फाइंड करनी है, फंक्शन की वैल्यू हटा देते हैं इसको। चलिए, तो इस तरीके से कहने का मतलब आप सबसे पहले फंक्शन फाइंड करो। ठीक है, देखो एफ ऑफ के, अब देखो लेस देन के लिए फंक्शन कौन सा है, यही वाला है। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा मॉड ऑफ
भाई देखो फंक्शन के लिए यही चलेगा, तो ये हो जाएगा लिमिट एफ के इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मॉड ऑफ के और प्लस क्या हो जाएगा 3, माइनस का के और प्लस का 3। क्लियर है? ठीक है, एक सेकेंड। चलिए देखिए, अब यहाँ के इज लेस दैन -3 है, के इज -3। अब -3 के लिए फंक्शन यही चलेगा ना। अब जरा ध्यान दो, नंबर लाइन पे ध्यान दो, तो अगर हम देखें तो के ये -3 है, के इज इक्वल टू क्या है -3। अब मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू, मॉड ऑफ एक्स या मॉड ऑफ के की वैल्यू यहाँ पर क्या निकलेगी, -k निकलेगी ना। भाई इस साइड में जाएंगे तो इधर की वैल्यू सारी क्या होगी, ऋणात्मक होगी, -4 -5। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने कह लिया क्या -k होगा। क्या होगा मतलब इस केस के लिए देखो के इज लेस देन -3 के लिए मॉड ऑफ एक्स, या कह सकते हैं मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ के इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का के। ठीक है, और जब x इज ग्रेटर देन के लिए 3 के लिए करेंगे तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ के और तब आएगा प्लस का के। ठीक है, ये लाइन कॉन्सेप्ट समझो। देखो मॉड की हमेशा दो वैल्यू होती है। ठीक है, जैसे मॉड ऑफ x लिखा तो एक लिखेंगे हम माइनस का x। ठीक है, ये कब लिखेंगे जब x इज लेस देन किससे होगा, मतलब जो बिंदु दिया गया होगा, ठीक है, उससे छोटा होगा। और दूसरा एक प्लस का x होगा जब x इज ग्रेटर देन 0 होगा। तो वही कॉन्सेप्ट को यहाँ पर मैंने फॉलो किया है। तो मॉड ऑफ k अगर है, मॉड ऑफ के और पॉइंट आपको कौन सा दिया गया है, आपको 3 दिया गया है ना। ठीक है, कौन सा दिया गया है 3, तो ये हो जाएगा -k। क्या हो जाएगा -k जब लेस देन 3 होगा। ठीक है, और ये प्लस के आएगा जब के इज ग्रेटर या x इज ग्रेटर देन 3 होगा। ये कंडीशन होगी। तो कंडीशन सबको समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, ये सारी कंडीशन समझ में आई जो मैंने बताई कि क्या करने वाले हैं। चलिए देखिए, तो सारी कंडीशन सबको समझ में आएगी क्या करने वाले हैं। चलिए देखिए, अब इस तरीके से यहाँ पर अगर देखें तो भाई के इज लेस देन -3 के लिए फंक्शन ये चलेगा, लेकिन इस फंक्शन के लिए मतलब के इज लेस देन 3 के लिए मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू कैसी आएगी, ऋणात्मक आएगी। कैसी आएगी, ऋणात्मक। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे हम, ये आ जाएगा मॉड ऑफ के। ठीक है, और प्लस का 3। लेकिन मॉड ऑफ के की वैल्यू इस कंडीशन के लिए आपको लिखनी पड़ेगी माइनस का के और प्लस का 3। ये आ गया आपका। अब आपको इस केस में क्या ज्ञात करना है, मैंने बताया था एलएचएल आपको फाइंड करना था। एलएचएल के लिए आपको कैसे मालूम है, आपको पता है लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या हो जाएगा के माइनस, क्या हो जाएगा के माइनस। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा एफ ऑफ कितना एक्स, और वैल्यू रख लो यहाँ पर। तो देखो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू के माइनस एफ एक्स की वैल्यू यही होगी। ठीक है, और मॉड की वैल्यू भी आपको पता है कितनी होने वाली है, माइनस का एक्स प्लस का 3 छोटे के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू रख लेंगे तो माइनस का के प्लस का 3। तो इस केस में आप देखो चूंकि आपका एफ के इज इक्वल टू किसके है आपके पास एलएचएल, अतः फलन x इज लेस देन -3 के लिए क्या है, सतत है। पहला केस हो गया सतत है। सभी अशांत बिंदु को ज्ञात करना पड़ेगा, सब बिंदु चेक करने पड़ेंगे ना। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया आपका। अब इसके बाद देखो पहला केस हो गया। दूसरी स्थिति देखो क्या है, सेकंड स्थिति में आपको k इज इक्वल टू -3 पे, इस पे तो आपको मैंने कहा था इक्वलिटी मिल जाएगी, वहां पे दोनों उस बिंदु पर तीनों चीजें फाइंड करनी पड़ेगी, तब तो पूरा नियम लगाना पड़ेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो केस नंबर 2, केस नंबर 2। ठीक है, चलिए अब केस 2 देख लीजिए, केस नंबर 2। ठीक है, दूसरी स्थिति केस 2। केस 2 क्या है, k इज इक्वल टू -3 पर ये निकालना आपको। ठीक है, तो मैंने कहा था इसके लिए आपको सारी चीज़ें निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले आप f ऑफ -3 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, f ऑफ -3। तो चेक करेंगे f ऑफ -3 कैसे निकलेगा। ठीक है, देखो f ऑफ -3 निकलेगा तो मॉड है ना, तो मॉड आपको माइनस पहले दे देता है और मॉड के अंदर माइनस आ जाएगा। ठीक है, मॉड के अंदर -3। ठीक है भाई, मॉड लगा है ना तो -3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ओवरऑल प्लस होता है। मॉड ऑफ की वैल्यू जो है वो प्लस होती है, इसको प्लस लगा मॉड ऑफ 3 और प्लस का कितना 3 इज इक्वल टू 6। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखो ये आपका सवाल दिया गया है, तो मॉड यहाँ पर -3 रखेंगे, तो -3 रखेंगे तो मॉड से हमेशा प्लस निकलता है, तो ये हो गया क्या +3 6 हो गया। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। अब दूसरे पे आ जाओ, अगर अगली लाइन पे, तो देखो यहाँ पर आ जाएंगे। अब आपको इसके लिए एलएचएल भी फाइंड करना पड़ेगा। तो एलएचएल के लिए क्या करना पड़ता है, आपको पता है एलएचएल आपको निकालना पड़ता है
लिमिट एक्स टेंड्स टू के माइनस, माइनस के लिए फाइन करना है ना, के माइनस, यहाँ पर हो जाएगा एफ ऑफ कितना एक्स, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू के माइनस। अब के माइनस के लिए कंडीशन कौन सी चलेगी, आपको मॉड ऑफ के की वैल्यू जो है माइनस के रखनी है, क्या रखनी है, माइनस का एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स और प्लस का कितना 3, माइनस का एक्स और प्लस का 3, क्लियर है ना, माइनस का एक्स प्लस का 3। अब यहाँ पे वैल्यू रख लो जरा, माइनस माइनस का के, और सुनिए यहाँ पर के नहीं लेंगे, यहाँ पर 3 लेंगे ना, पूरी एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है 3 पर, तो यहाँ 3 माइनस करेंगे और यहाँ पर भी 3 माइनस, तो यहाँ पे अगर 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा कितना आपके पास ये हो जाएगा आपका -3 भाई, जब बाएं बाएं पक्ष में निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का एक्स और प्लस का 3, और अगर माइनस का 3 रखेंगे यहाँ पर, देखो एक्स इक्वल टू -3 है तो -3 रख लेंगे, तो ये हो जाएगा -3 और प्लस कितना, बोलो -3 और +3, तो इस तरीके से, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना यहाँ पर फिर से भाई, -3 रखेंगे मॉड ऑफ एक्स, एक सेकेंड, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 माइनस, ठीक है, मतलब -3 एफ एक्स, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का एक्स और माइनस का 3 पहले से क्या, अच्छा माइनस पहले से लगा है ना, हाँ ये माइनस पहले से लगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 और ये हो गया 6। अब आरचल निकालो जरा, जब आरचल निकालेंगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू, ठीक है, अब ये -3 और पावर में प्लस, ये पावर में प्लस का मतलब आरचल रिप्रेजेंट कर रहा है, ये -3 तो है ही है यहाँ पर, ठीक है, और जो ऊपर पावर में माइनस लगा ये रिप्रेजेंट कर रहा है आरचल और एलएचएल, ठीक है। अब ये हो जाएगा एफ एक्स। अब देखो जब हम इसके आरचल निकालेंगे, आरचल निकालेंगे भाई -3 के, मैंने क्या कहा था, अगर ऐसे यहाँ पे ये -3 है, अब इसका आरचल साइड निकालेंगे तो कैसा हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव, मतलब मॉड की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव मिलेगी, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू -3 प्लस, यहाँ पर आ जाएगा एफ एक्स की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर पॉजिटिव एक्स और +3, समझ में आया कि नहीं है, पॉजिटिव एक्स और प्लस का 3, जाइए एक मिनट चेक करना पड़ेगा, सॉरी के इज इक्वल टू -3 पे फंक्शन कौन सा है वो चेक करना पड़ेगा, रुक जाइए एक मिनट, ये वाला हटा देते हैं, पहले फंक्शन चेक कर लूँ, चलिए फंक्शन चेक कर लेते हैं पहले। क्या है 3 प्लस मतलब 3 से बड़ी संख्या, क्लियर है ना, ठीक है, -3 से बड़ा, तो देखो फंक्शन में -3 से बड़ा कहाँ आता है, चेक कर लीजिए, -3 से बड़ा, देखो -3 से बड़ा, x की वैल्यू -3 से बड़ी इस वाले में आ रही है, -2x, यहाँ वैल्यू रख लो, ये हो जाएगा कितना आपके पास, ये हो जाएगा इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू -3 प्लस इंटू 2x, एक्स की जगह पर वैल्यू रखो, ये कितना आ जाएगा आपका, एक्स की जगह पर अगर वैल्यू रखेंगे, ठीक है, तो -2x है, तो यहाँ पर रखेंगे तो -2 और गुड़े में कितना -3, तो प्लस का कितना आ गया 6, तो चूँकि लिखेंगे यहाँ पर एफ ऑफ -3 इज इक्वल टू किसके, आर एच एल इज इक्वल टू किसके, एल एच एल, अतः फलन क्या है, सतत है, मतलब इस शर्त पर भी आपका सतत है, ठीक। चलो अब केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड पे आ जाओ, ठीक है, केस थर्ड लंबा सा सवाल है, पांचवी स्थिति उसकी देख लीजिए, पांचवी स्थिति, ठीक है, फिफ्थ स्थिति क्या है आपकी, के इज इक्वल टू 3 पर, के इज इक्वल टू 3 पर, अगर के इज इक्वल टू 3 पर निकालना है तो आपको सबसे पहले तो फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी एफ ऑफ 3, और 3 की वैल्यू है आपके पास कितना 6 इंटू 3 प्लस का कितना 2, तो इस तरीके से ये कितना आ जाएगा 20। अब आरचल अगर निकाल लें, यहाँ से हम क्या निकाल लें आरचल, तो आरचल की कंडीशन क्या हो जाए, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 प्लस, और 3 प्लस रखेंगे तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, और इसके लिए फंक्शन क्या है 3 प्लस के लिए, मतलब 3 में कुछ जोड़ा जाएगा 3 से बड़ी, तो इस तरीके से फंक्शन क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 और फंक्शन चलेगा आपका 6x प्लस कितना 3, वैल्यू रख लो 2, ठीक, वैल्यू रख लेंगे तो 6 गुणे 3 और प्लस का 2, मतलब फिर से क्या आया 20। लेकिन जब एलएचएल निकालेंगे, यहाँ पे क्या निकालेंगे एलएचएल, ठीक है, एलएचएल निकालेंगे, सवाल नंबर 7 की कंडीशन है, ठीक है, एलएचएल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 माइनस, ऊपर पावर वाला माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि माइनस एलएचएल साइड में, मतलब एक्स की वैल्यू 3 से छोटी, एक्स की वैल्यू 3 से छोटी, उसकी कंडीशन क्या है, अगर उसकी कंडीशन और यहाँ पर हो जाएगा फंक्शन एफ एक्स, और इसके लिए फंक्शन क्या होगा देखो जरा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 माइनस, और फंक्शन क्या हो जाएगा इसके लिए, ये इसके लिए फंक्शन चलेगा आपका
माइनस का 2x, क्या चलेगा, माइनस का 2x वैल्यू रख लो, माइनस का 2 इंटू 3 मतलब माइनस का 6 लिखेंगे, चूंकि फंक्शन की वैल्यू इज इक्वल टू आर एच एल बट डज नॉट इक्वल टू किसके है, एल एच एल। अतः फलन जो है वो क्या है, फलन फलन k इज इक्वल टू 3 पर असतत है, और यही ज्ञात करना था, केवल असतत बिंदु को लिखना था, बाकी सतत को नहीं लिखना था, तो ये आंसर हो गया इसका। ठीक, आगे आ जाओ सवाल नंबर 8 पे। सवाल नंबर 8, चलिए देखिए सवाल नंबर 8 अच्छे सवाल हैं, इंपॉर्टेंट थोड़े से। 8 नंबर आपका है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, एक है मॉड ऑफ एक्स बटे में एक्स जीरो, इफ, ठीक है, एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पर इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक, चलिए इस सवाल को थोड़ा सा व्यवस्थित करके लिख लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू, आप चाहो एक बार इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स अपॉन एक्स, ठीक, एक्स अपॉन एक्स, या एक चीज़ और लिख सकते हैं इसको थोड़ा सा एक हटाएं, यहाँ एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स करिए, और इसकी वैल्यू डायरेक्ट हम लिख सकते हैं क्या, एक्स एक्स कैंसिल करके -1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, -1, लेकिन ये कब होगा, इफ एक्स इज लेस देन जीरो होगा। भाई मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स माइनस एक्स कब आएगी, जब मैंने कहा एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी, कंडीशन लगा रहे हैं, ठीक, और दूसरी ये हो जाएगा जीरो इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये बीच वाला, और तीसरी कंडीशन नीचे लिख लो सबसे, मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू प्लस एक्स और बटे एक्स होगी, मतलब एक आएगी इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो होगी। बातें समझ में आई ना, ठीक है, तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि ये फंक्शन कुछ ऐसे चेंज हो गया आपका। अब इसमें शर्तें देखो कौन कौन सी हैं, ठीक है, माना के कोई वास्तविक संख्या है, के कोई वास्तविक संख्या है, मतलब इस सवाल को ही चेंज कर लिया, कोई वास्तविक संख्या है, सवाल को कैसे बदला समझ में आया, देखो मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू -x होगी, मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी, -x होगी, जब x इज लेस देन जीरो होगा, तो -x जैसे रखा कैंसिल होकर -1, ठीक है, मतलब x इज लेस देन जीरो के लिए जो वैल्यू आएगी वो -1 आएगी, क्लियर है, ठीक। अब x इज इक्वल टू जीरो पर जीरो दिया ही गया है, तीसरी कंडीशन क्या होगी, अगर मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू प्लस एक्स आती है तो इसका मतलब कब आएगा, जब एक्स इज ग्रेटर देन जीरो पर, ठीक है, तो माना के कोई वास्तविक संख्या, तो केस कौन कौन से बनेंगे, देखो एक तो के इज लेस देन जीरो पे याद करना पड़ेगा, दूसरा के इज इक्वल टू जीरो पर, और तीसरा के इज ग्रेटर देन किस पर, जीरो पर, इतनी चीजों पर याद करना, तो केस फर्स्ट, सिंपल सिंपल है, केस फर्स्ट, बस इतनी चीजें समझनी थी। केस फर्स्ट क्या है, के इज लेस देन जीरो पर, है ना, के इज लेस देन जीरो पर, तो आप देखिए एफ ऑफ के, एफ ऑफ के, ठीक है, एफ ऑफ के क्या निकलेगा भाई, के इज लेस देन जीरो पर एफ ऑफ के की वैल्यू, भाई देखो यहाँ पर सिंपल से -1 आ रहा है, भाई क्या कहाँ रखेंगे भाई, यहाँ पर एक्स की जगह पर -k रखेंगे, -1 है ही है ना, तो यहाँ पर रखने की कोई जगह ही नहीं है, तो ये सिंपल से -1 आंसर आएगा इसका, क्या आएगा, -1, या अगर चाहो तो आप ऐसे रख के भी देख सकते हो, -k बटे के, भाई इसके लिए फंक्शन तो यही चल रहा है ना, -x बटे x, देखो के इज लेस देन जीरो के लिए, के का मतलब x, याद रखिए x इज इक्वल टू के माना जाता है, माना x इज इक्वल टू के, एक कोई वास्तविक संख्या है ऐसे मान लेते हैं, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर -k, यहाँ पे -k कैंसिल होकर कितना आएगा, -1, ठीक है। अब देखो अगर लेस देन है तो इसका मतलब आपको LHL फाइंड करना पड़ेगा, तो LHL निकाल लो, LHL क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे LHL, LHL आपका होगा लिमिट x टेंड्स टू k माइनस, ठीक है, और k माइनस के लिए आपका फंक्शन फिर यही चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा, तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा -k और बटे k कैंसिल करके फिर से माइनस कितना आएगा, 1 लिखेंगे, चूंकि आपका फंक्शन एफ ऑफ k इज इक्वल टू LHL, अतः फलन क्या है, सतत है, अतः फलन जो है वो x इज लेस देन जीरो के लिए, x इज लेस देन जीरो के लिए क्या है, सतत, सब बिंदु पर, ठीक, पहला केस होता, केस नंबर 2, केस नंबर 2, ठीक, आपको अब k इज इक्वल टू 2 पर, मैंने कहा था 2 पर k इज इक्वल टू 0, एग्जैक्ट पॉइंट पर अगर फाइंड करना तो उसका आंसर आपको पूरा निकालना पड़ेगा, तो एफ ऑफ 0 अगर निकालेंगे तो आपको एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 ही दी गई है, चेक कर सकते हैं, फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ 0 पर 0 ही दी गई है, आप ऊपर चेक कर सकते हैं, यहाँ पे देखो बार बार खिसकाना पड़ रहा है, ये देखो एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब के इज इक्वल टू 0 पर, ये देखो फंक्शन 0 दी गई है, ठीक है, भाई इसी चीज़ों को समझना है आपको, ठीक है, चल आगे देखिए,
तो नीचे कर दे, हाँ केस नंबर 2। अब देखो, हाँ के इज इक्वल टू 0। अब देखो, अब इसी चीज के लिए आपको भाई एग्जैक्ट, अब आपको इसके लिए आरचल जब इक्वल का निशान लगेगा दोनों ज्ञात करना पड़ा। आरचल ज्ञात करेंगे तो लिमिट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, एक्स टेंड्स टू 0 ऑफ एफ एक्स, ठीक है। और इसके लिए फंक्शन ही आपका 0 ही दिया गया है, डायरेक्ट 0 दिया गया है। एल एच एल फाइंड करेंगे तो एल एच एल जब फाइंड करेंगे एल एच एल आपका क्या हो जाएगा, आरचल 0 प्लस होगा ना, आरचल 0 प्लस, एक मिनट चेक करना पड़ेगा फंक्शन क्या है, 0 प्लस के लिए 0 प्लस 0 में कुछ जोड़ेंगे तो वैल्यू 0 से क्या होगी, बड़ी। तो इसके लिए फंक्शन देखो कितना है, डायरेक्ट नहीं आएगा, 0 0 फंक्शन कितना है, किसका आएंगे इसको देखो, आपने 0 प्लस किया मतलब 0 से बड़ा, 0 से बड़ा फंक्शन चेक करो यहाँ पे, ये देखो 0 से बड़ा, 0 से बड़ा केस ये है ना, x की वैल्यू 0 से बड़ी, x बटे x, चलिए x बटे x, तो यहाँ पर x बटे x रखना पड़ेगा, 0 डायरेक्ट नहीं आएगा, क्या आएगा x बटे x, और लिमिट x टेंड्स टू कितना 0, कैंसिल कर देंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 1। ऐसे एल एच एल फाइंड करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस और एफ ऑफ x, अब 0 माइनस के लिए आपको देखो तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और माइनस एक्स बटे माइनस एक्स, कैंसिल करके माइनस 1 आया, चूंकि फंक्शन की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू आर एच एल, डज नॉट इक्वल टू किसके एल एच एल, अतः फलन क्या है असतत, अतः फलन क्या है असतत है, ठीक। ये हो गया आपका केस 2। अब आ जाओ केस नंबर 3 पर, केस नंबर 3 पर, ठीक है। तीसरा केस क्या है, किसका है इसके ऊपर, केस नंबर 3, केस 3, जब केस 3 लगाएंगे तो केस 3 के केस में क्या हो जाएगा, आप देखिए के इज ग्रेटर देन 0 पर, के इज ग्रेटर देन 0 पर, ठीक है। तो सबसे पहले तो एफ ऑफ के निकालेंगे, तो के इज ग्रेटर देन 0 के लिए आपका एफ ऑफ के कितना आया है, देखो ये हो जाएगा आपका प्लस का x बटे x, मतलब कैंसिल 1 आएगा आंसर, ठीक है। और के इज ग्रेटर देन 0 का मतलब आपको आरचल फाइंड करना, और जब आरचल केवल आरचल फाइंड करना, मैंने कहा था इक्वल लगेगा तब दोनों तीनों चीजें निकालनी पड़ेगी। अब इस पे आरचल निकालेंगे, आरचल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस आरचल है ना एफ ऑफ एक्स, और इसके लिए फंक्शन आप देखो कितना है, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, अब 0 प्लस करेंगे या के प्लस करेंगे, के प्लस, तो यहाँ पर चेक करो एफ ऑफ के बटे के 1 आएगा, हाँ तो यही चलेगा आपका, यहाँ पर के एक्स बटे कितना आ जाएगा x, तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा 1, तो 1, तो चूंकि यहाँ पर लिखेंगे एफ ऑफ के इज इक्वल टू किसके है आरचल, अतः फलन जो है वो क्या है सतत, फलन k इज ग्रेटर देन 0 पर क्या है सतत है। आंसर क्या लिखेंगे, आंसर इसका ये आएगा, केवल फलन x इज इक्वल टू 0 पर क्या है असतत है, बाकी सभी पर असतत बिंदु को पूछा गया तो x इज इक्वल टू 0 पर असतत है, बाकी सब पर सत्य है, ठीक। ऐसे 9 नंबर आप लगा लेंगे, 9 नंबर, ठीक है। 9 नंबर देखो, 9 को हम तोड़ दे रहे हैं, आप लगाइएगा ऐसे ही सवाल है, ठीक है। 9 का फंक्शन हम बना दे रहे हैं, 9 नंबर है आपका, ये लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू, आपको 9 नंबर दिया गया है, आपको x दिया गया है यहाँ पर, और बटे में मॉड ऑफ x दिया गया है, अपॉन में मॉड ऑफ x दिया गया है, ठीक। और इफ x इज लेस देन किससे 0 से, ठीक है, तो इसकी शर्तों को तोड़ना पड़ेगा, और यहाँ पर -1 दिया गया है इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे। चलो देखो, आपको मॉड ऑफ x की वैल्यू 2 केस में निकालनी पड़ेगी, ठीक है, समझ में कैसे निकलेगी, देखिए इफ x इज लेस देन 0 है ना, फंक्शन दिया गया है x इज लेस देन 0, तो x इज लेस देन 0 के लिए आपको पता है कि मॉड ऑफ x की वैल्यू कैसी आएगी, -x आएगी ना, ठीक है। मॉड ऑफ x की वैल्यू कितनी आएगी, मतलब इस फंक्शन को ऐसे तोड़ के लिखेंगे, ये लिखेंगे आप x अपॉन मॉड ऑफ x इज इक्वल टू x अपॉन -x, क्या लिखेंगे x अपॉन -x, इफ x इज लेस देन 0, 0 के लिए मॉड ऑफ x से, देखो x इज लेस देन 0 के लिए मॉड ऑफ x की वैल्यू सदैव -x आएगी, चेक कर लो, देखो नंबर लाइन है ये, x इज इक्वल टू 0 है ना, और अगर इस साइड में देखें तो x इज इक्वल टू 0 इस साइड में आएगा, और इधर की वैल्यू सारी ऋणात्मक होती है नंबर लाइन पर, है ना, बीच में 0 मान लो, इसके इस साइड में सारी 0 कैसी थी ऋणात्मक, तो इसका मतलब मॉड ऑफ x की वैल्यू कितनी आएगी -x आएगी, क्लियर। और ये -1 दिया गया है इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना 0, तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि ये लाइन आप हटा दीजिए, और देखिए अब सवाल लगाने का प्रारूप क्या होगा, अब आपको 3 केस मिलेंगे, केस कौन कौन से बनेंगे,
केस सारे केस लिख लेंगे। देखो एक तो एक्स इज लेस देन जीरो बनेगा, दूसरा बनेगा एक्स इज ग्रेटर देन जीरो बनेगा, और एक बनेगा एक्स इज इक्वल टू जीरो। तीनों केस पे आपको चेक करना, जैसे पिछले सवाल बताए थे। ठीक है, तो आप 9 नंबर सवाल आप चेक लगाइए। ठीक, 9 के बाद आ जाते हैं 10 नंबर। इसमें भी वही काम करना है। चलो 10 हम बता दे रहे हैं। सवाल नंबर 10। ठीक है, आपको लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, दूसरा लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वन। ऊपर वाला होगा इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, और इफ एक्स इज लेस देन वन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो आप ये डिसाइड कर लेंगे कि आपके केस कौन कौन से हैं। सिंपल केस, केस केस आपके बने कौन कौन से। देखो एक होगा एक्स इज ग्रेटर देन वन से, एक होगा एक्स इज इक्वल टू वन से, और एक्स इज लेस देन वन से। ठीक है, आपको वे पॉइंट ज्ञात करने हैं जिस पर आ सकते हैं। ठीक है, तो हल तो पूरा करना पड़ेगा वैसे ही। तो एक्स इज ग्रेटर देन, केस नंबर फर्स्ट, केस फर्स्ट। ठीक है, पहला केस। ठीक, पहला केस देखेंगे तो एक्स इज ग्रेटर देन वन पर। ठीक है, आप सबसे पहले लिमिट नहीं सॉरी एफ के फाइंड करेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, एफ ऑफ के। एक्स इज ग्रेटर देन वन पर ना, तो इसी के लिए तो हम मानते हैं माना। ठीक है, रुक जाओ हम मान लेते हैं पहले, तब केस डालते हैं। चलो मान लेते हैं, माना एक्स इज इक्वल टू के कोई वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। मैंने कहा कि जब अलग अलग ज्ञात करते हैं तो आप जैसे अब ग्रेटर देन और लेस देन के निशान पे आप के ही लेंगे। सिर्फ जब इक्वल का निशान आ जाएगा तो एग्जैक्ट पॉइंट लेंगे। ठीक है, यहाँ जीरो नहीं, यहाँ एक है। ठीक है, एग्जैक्ट पॉइंट लेंगे। चलिए, तो यहाँ पर आप देखें पहला केस एफ ऑफ के फाइंड करेंगे। ठीक है, केस पे ध्यान देना, एफ ऑफ के इज ग्रेटर देन वन के लिए, के इज ग्रेटर देन वन के लिए ये वाला फंक्शन चलेगा, तो यहाँ पर के प्लस वन डायरेक्ट आ जाएगा। अब देखो के इज ग्रेटर देन वन का मतलब आपको आरएचएल फाइंड करना पड़ेगा। आरएचएल निकालेंगे, आरएचएल के लिए लिमिट एक्स टेंड्स टू के प्लस मतलब के में कुछ जोड़ेंगे तो के की वैल्यू एक से बड़ी होगी। ठीक है, के की वैल्यू एक से बड़ी होगी, तो ये वाली चाहिए फंक्शन इसी में। यहाँ पर इसका मतलब ये हो जाएगा एफ एक्स, और इसके लिए एफ एक्स मतलब जब आपको जोड़ेंगे तो के की वैल्यू वन से क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से कहने का मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर लिमिट एक्स टेंड्स टू के प्लस, और फंक्शन ऊपर वाला एक्स प्लस क्या हो जाएगा वन, लिमिट अप्लाई कर दो के प्लस वन हो गया। ठीक है, क्या आ गया आपका के प्लस वन, ये पहला केस हो गया आपका के प्लस वन। तो अब देखो चेक करो जरा, एफ ऑफ के इज इक्वल टू क्या है आपके पास आरएचएल। अगर एल ये बराबर है, अतः फलन एक्स इज ग्रेटर देन तीन पर क्या है सतत, सब पर सतत। ठीक है, एक्स इज ग्रेटर देन तीन के लिए जितने बिंदु हैं, इससे मतलब तीन से बड़े जितने भी पॉइंट है उसके लिए फंक्शन क्या है, सतत है। ठीक है, अब देखो केस नंबर 2 है ना, ये तो केस फर्स्ट था, ये केस फर्स्ट था। ठीक है ना, केस फर्स्ट पहला केस यूज किया। ठीक, केस नंबर 2 किस पर याद करेंगे, एक्स इज इक्वल टू वन पर। अब यहाँ पर इक्वल का निशान लगा है, मतलब आपको एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर एफ ऑफ वन फाइंड करेंगे पहले, एफ ऑफ वन यहीं पे है, तो यहाँ पर रख लेंगे वन प्लस कितना, वन इज इक्वल टू टू। ठीक, अब जरा देखो आपको इसके लिए आरएचएल भी फाइंड करना पड़ेगा, एलएचएल भी फाइंड करना पड़ेगा। तो आरएचएल के लिए आपको मालूम है क्या करना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू टू प्लस, मतलब दो में कुछ जोड़ेंगे तो एक्स की वैल्यू, ठीक है, दो से क्या होगी, बड़ी होगी। सॉरी एक है ना, एक लिया, हाँ एक प्लस होगा, एक्स में एक जोड़ेंगे तो एक से बड़ी वैल्यू कहाँ है, इसी वाले में है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा फंक्शन एफ एक्स चलेगा यहाँ पर, इसके ऊपर किसका दें, देखिए, तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू वन प्लस, केवल अब एफ एक्स आ जाएगा आपका कौन सा, एक्स प्लस वन। तो यहाँ वैल्यू रख लेंगे तो वन प्लस वन मतलब कितना आ गया, टू। लेकिन जब एल निकालेंगे तो यहाँ लिमिट एक्स टेंड्स टू वन माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वन माइनस ऑफ एफ एक्स। अब देखो फंक्शन कौन सा होगा, एफ एक्स क्या लिया जाएगा, एक से छोटा क्या था, चेक करो, एक्स स्क्वायर प्लस वन क्या है आपके पास, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। यहाँ पर वैल्यू रख लेंगे तो वन का स्क्वायर प्लस वन मतलब कितना आ गया, टू। ठीक है, क्या आ गया आपका, टू, केस नंबर 2। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि यहाँ भी आपका 2 आ गया, तो लिखेंगे चूंकि फंक्शन की वैल्यू आर एच एल बराबर किसके है, एल एच एल, अतः फलन, ठीक है, के बराबर एक पर क्या है, सतत है।
ठीक, अशांत बिंदु चाहिए लेकिन चेक सबको करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हटा दो। केस नंबर थर्ड, तीसरा केस क्या कहता है, केस थर्ड, ठीक। जो केस थर्ड है आपका, केस थर्ड क्या है आपका, तीसरा वाला केस है, के इज ग्रेटर देन वन के लिए होगा, के इज लेस देन वन के लिए, के इज लेस देन वन के लिए। चलो देखो, अब के इज लेस देन वन के लिए अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले तो एफ ऑफ के फाइंड करना पड़ेगा। तो एफ ऑफ के, अब जरा देखो, एफ ऑफ के जो हमने कहा था कि जब लेस देन का आएगा तब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, फिर आप उसी वास्तविक संख्या पर निकालेंगे जो माना आपने के पर निकालना है, ठीक। तो अब जरा देखो, के इज लेस देन वन मतलब एक से छोटा, एक से छोटा, चलिए देखिए, एक से छोटा चेक कर लेते हैं। सवाल कहाँ लिखा है, ये लिखा है एक से छोटा, ये वाला फंक्शन है ना, देखो एक्स के, जो के का मान एक से कम मतलब एक्स का मान एक से कम, यही वाला चलेगा ना, तो मतलब के स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका के स्क्वायर प्लस वन। अब देखो, अगर के लेस देन वन मतलब आपको एलएचएल फाइंड करना है ना, लेस देन के लिए मतलब एलएचएल फाइंड करना है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू के माइनस ऑफ कितना एफ एक्स। अब जरा देखो, एक से कुछ घटाएंगे, एक से कुछ घटाएंगे तो ये फंक्शन कहाँ पे जाएगा, चेक कर लेंगे, ठीक है। अगर कुछ घटाएंगे तो भी आपका क्या हो जाएगा, एक मिनट, चेक करेंगे तो घटाने के लिए कंडीशन वही होगी, ठीक है। देखो, लेस देन के लिए के स्क्वायर, एक्स इज लेस, के इज लेस देन वन के लिए तो मतलब एक से छोटी संख्या, चेक कर लेते हैं यहीं पे आके, के इज लेस देन वन के लिए। देखो यहाँ पर देखो, ये आपका के इज लेस देन वन, यही वाला फंक्शन चलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन वाला, लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा आपका लिमिट, और एक्स टेंड्स टू कितना हो जाएगा के, और यहाँ पर हो जाएगा फंक्शन में आपका एक्स स्क्वायर प्लस कितना वन, लिमिट अप्लाई कर देंगे तो के स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा वन। तो इस तरीके से यहाँ भी फंक्शन की वैल्यू और बराबर किसके है, एलएचएल, इसलिए फलन क्या है, सतत है। अब इसमें अशांत बिंदु पूछा गया, तो अशांत बिंदु कोई नहीं है, अतः फलन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सतत है, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए क्या है, सतत है, के लिए सतत, ठीक है। और वास्तविक संख्याओं के लिए क्या है, सतत है, मतलब इसमें अशांत बिंदु है ही नहीं, ठीक। ये सवाल का आंसर हो गया, ये सवाल नंबर था आपका 10, ठीक है। ऐसे आप 11 नंबर लगाएंगे, 11 लग जाएगा, ट्राई मारिएगा, नहीं आएगा तो बताएंगे, ठीक है। और एग्जैक्ट 12 नंबर आप देख लीजिए, सवाल नंबर 12, ठीक, सवाल नंबर 12, ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे, ठीक है, थोड़े स्पेशल टाइप के सवाल थे। एफ एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका कितना, एक्स की पावर 10 है ना, एक्स की पावर 10 माइनस वन, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू वन, और यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू वन। केस देखो कौन कौन से बनेंगे, नॉर्मल केस लिख लो पहले, कौन सा, एक बनेगा एक्स इज लेस देन वन बनेगा, है ना, एक बनेगा एक्स इज इक्वल टू वन बनेगा, और तीसरा बनेगा एक्स इज ग्रेटर देन वन के लिए, ठीक। अब इनको चेक करते हैं सबको, ठीक है। जब सबको चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, सभी को बराबर से चेक करेंगे। तो पहला केस, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट, अब आप केस नंबर फर्स्ट देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, एक्स इज इक्वल टू वन, है ना, एक्स इज नहीं, एक्स लेस देन वन पर, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एफ के फाइंड करेंगे, तो देखो एक्स इज लेस देन वन के लिए कौन सा है, यही वाला चलेगा, तो यहाँ पर के की पावर 10 माइनस वन छोड़ देंगे। अब देखो लेस देन के लिए आपको एलएचएल फाइंड करना पड़ता है, क्या फाइंड करना पड़ता है, एलएचएल के लिए, एलएचएल लेस देन के लिए, तो एलएचएल है आपका ये लिमिट एक्स टेंड्स टू के माइनस और एफ एक्स, माइनस वन नहीं है, केवल माइनस है, माइनस से रिप्रेजेंट करना कि एलएचएल साइड में, मतलब एक्स की वैल्यू एक से छोटी कहाँ पर है, यही वाली है, तो यहाँ पर फिर से रखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू के, और ये हो जाएगा आपका एक्स की पावर 10 मतलब के की पावर 10, अभी लिख लो पहले फंक्शन एक्स की पावर 10, अब लिमिट अप्लाई कर लो, के की पावर 10 माइनस वन लिखेंगे, चूंकि ये हो जाएगा फलन आपका, मतलब एफ के इज इक्वल टू किसके है, एल एच एल के है ना, एफ के इज इक्वल टू एल एच एल, अतः फलन एक्स इज लेस देन वन के लिए क्या है, सतत है, छोड़ देंगे, ठीक है। केस नंबर 2, केस नंबर 2, ठीक, केस नंबर 2 है एक्स बराबर वन पर, तो
इस पर तो आपको सब ज्ञात करना पड़ेगा, मतलब एफ ऑफ 1 निकालिए, तो 1 की कंडीशन इसी में रखेंगे, तो 1 की पावर 10 माइनस 1 मतलब ओवरऑल 0। भाई 1 की पावर 10 का मतलब 1 ही, 1 में से 1 गया कितना बचा 0। ठीक है, इसको ऊपर खिसका देते हैं। यहाँ पे अब आरचल फाइंड करो। आरचल जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आरचल निकालें, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस 1 लेंगे ना, तो 1 प्लस ऑफ एफ एक्स, और 1 प्लस मतलब एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी, 1 से बड़ी, तो एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी। अब फंक्शन में देखो कहाँ है, एक्स की वैल्यू नीचे एक्स स्क्वायर वाली है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 1 स्क्वायर, तो मतलब क्या हो गया 1। तो अब जरा देखो केस 2 आपका यहाँ पर चेक करें, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है, और आरएचएल की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। एलएचएल की वैल्यू चेक कर लेते हैं, एलएचएल भी निकाल लो, तो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस ऑफ कितना एफ एक्स, मतलब यहाँ पे अब जो फंक्शन चलेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, और अब चलेगा एक्स की पावर 10 माइनस 1, मतलब ये हो जाएगा 1 की पावर 10 माइनस 1 मतलब 0। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं केस नंबर 2 में, कि आप लिखेंगे, देखो फंक्शन की वैल्यू जो है वो तो बराबर एलएचएल के है, बट डज नॉट इक्वल टू किसके है आरएचएल। अतः फलन एक्स बराबर 1 पर असतत है, और यही ज्ञात करना था, असतत बिंदुओं को चाहिए। ठीक है, लेकिन चेक एक और करना पड़ेगा, एक केस और बचा है ना, तो केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड क्या है, देखो केस नंबर थर्ड है आपका, आपको एक्स इज लेस देन हो गया, हाँ केस नंबर है ग्रेटर देन के लिए, के इज ग्रेटर देन 1 पर। चेक करो एफ ऑफ के, अब ग्रेटर देन के लिए आपको वही एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा के स्क्वायर। ठीक है, अब आपको ग्रेटर देन, तो इसका मतलब आरचल फाइंड करना, आरचल अगर आप फाइंड करेंगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू के प्लस, और के प्लस का मतलब 1 से बड़ा, ठीक है, तो 1 से बड़े का मतलब वही एक्स स्क्वायर, फंक्शन चलेगा एफ एक्स, तो ये हो जाएगा, इसको ऊपर खिसका देंगे ऐसे। अब जरा देखो यहाँ पर ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू के, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, लिमिट अप्लाई कर देंगे तो के स्क्वायर लिखेंगे, चूंकि फलन की वैल्यू एफ के इज इक्वल टू किसके है आरएचएल के, अतः फलन ठीक है एक्स इज ग्रेटर देन 1 के लिए क्या है सतत। ठीक, समझ में आया कि नहीं है, तो केवल एक बिंदु पर असतत है एक्स बराबर 1 पर, बाकी सभी के लिए क्या है सतत है। इस तरीके से 12 नंबर तक के सवाल आपके हो गए। ठीक है, अब आपको डायरेक्ट केवल सतता सिद्ध करनी, केवल सतता सिद्ध करनी है, केवल उस पॉइंट पर जिस पर आपको चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए, चलिए सवाल नंबर 13। ठीक है, सवाल नंबर 13। ठीक है, चलिए 13 नंबर सवाल नेक्स्ट लेक्चर में बताई जाएगी, यहीं तक सवाल लगाइए आपको। ठीक है।